नमस्कार दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ खास प्रश्नों के बारे में। जैसे कि चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये है बहुरूपीय परिवार की भाषा है हिंदी। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। इसका राइट आंसर हो गया हिंदी। अगला क्वेश्चन है आज का, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था हमारा अपभ्रंश से। फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हमारी तेलुगु भाषा, जबकि कन्नौजी, वांगड़ू, अवधी ये भाषा हमारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है आज का, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो ब्रज भाषा है हमारी, वो एक काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आज का, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है और राष्ट्रभाषा इसको नहीं बनाया है, इसलिए इसको हम रखते हैं राज्य भाषा के वर्ग में। इसका आंसर पहले वाला हो जाएगा। ढूंढाली बोली है, तो ढूंढाली बोली कौन से प्रदेश की है दोस्तों? तो ये है पूर्वी राजस्थान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली बोली जाती है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, तो ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला जो हमारी बोली है, जो ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों हमारी मराठी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा मराठी। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो दोस्तों, संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है वो है हमारी पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्रह्म लिपि से हुआ है। इसका राइट आंसर हुआ है ब्रह्म लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों, हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, क्योंकि देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी भाषा को लिखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी को हम खड़ी बोली के रूप में आजकल बोलते हैं। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों हमारी, वो है बघेली। इसका राइट आंसर होगा डी वाला। बघेली भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि बुंदेली, ब्रज भाषा और कन्नौजी हमारी पश्चिमी हिंदी बोली की बोली हो जाएंगी। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसमें 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय हमारा चेन्नई में। इसका राइट आंसर हो गया चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है, तो इसका राइट आंसर पहले वाला हो जाएगा। सबसे पहले आएगी इसमें पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आता है बाद में हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस
विषय का वर्णन। तो दोस्तों इसमें है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए 351 अनुच्छेद 351 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो दोस्तों भाषा के आधार पर पुनः संरचना हमारी जो की गई थी वो की गई थी सन 1956 में। इसका राइट आंसर हो गया डी वाला। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो हमारा राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनने का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों ये लिया गया था हमारा 14 सितंबर 1950 को। इसका राइट आंसर होगा डी वाला। वर्ष 1955 ई में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे। आज के लिए हिंदी में बस इतना ही। हिंदी के मैंने इसलिए क्वेश्चन डाले हैं ताकि आगे चल के अब बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हमारी कई जगह आएंगी, तो उनमें हिंदी के भी बहुत से प्रश्न आते हैं। ऐसे अगर SI का आया तो उसमें कम से कम 60 नंबर की हमारी हिंदी जो आती है, 60 या 55 या 60 समथिंग मान लो, 60 तो समथिंग आती है। SI हो गया। इसके बाद रेलवे में आएगी तो रेलवे में भी दोस्तों हिंदी आती है। ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ पर फोकस करके चलें, हमको सब हर विषय की जानकारी होनी चाहिए, फुल विषय की। हम इसमें वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हर विषय की बनाऊंगा। अभी हिंदी की बना दी, कुछ इसमें विज्ञान की हैं, संविधान की भी हैं, और मैं MP से इसलिए मैंने MP कुछ ज़्यादा ही बना दी है। MP से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं अगर MP की कोई तैयारी करेगा तो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। जब तक